हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट कब तक नेगेटिव आता है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए जिससे कि एक्चुअल में पता लग सके कि आपको प्रेगनेंसी है। जी हाँ, देखिए प्रेगनेंसी एक्चुअल में कई बार होती भी है। कुछ कपल्स हड़बड़ी में जल्दी में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं या फिर सही समय पे नहीं करते या सही तरीके से नहीं करते, तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और हालांकि उनको प्रेगनेंसी लगी हुई होती है। तो क्या सही समय है और किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, लास्ट तक ज़रूर जुड़े हैं। देखिए कुछ लोगों का एक्चुअल में प्रेगनेंसी लगी हुई होती है और वो जल्दीबाजी में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं और नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है और उसी को वो फाइनल रिजल्ट समझ लेते हैं। तो देखिए जब आप रिलेशन बनाते हैं उस दौरान अगर आपका ओव्यूलेशन टाइम होगा तो वहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लग गई होगी। अगर स्पर्म अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लग जाएगी। बारी आती है फर्टिलाइजेशन की, यानी कि जो स्पर्म और ओवम है वो मिलके सिंगल सेल बनेंगे और फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होगा। और जो सिंगल सेल होता है वो ट्यूब में रहता है 5-7 दिन तक और उसके बाद ट्यूब उसे लुढ़का देती है यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में वो सिंगल सेल आ जाता है और वहीं पे ग्रो होने लगता है। और प्रेगनेंसी की शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी और वहाँ पे वो ग्रो होने लगता है, दिन प्रतिदिन वो ग्रो होने लगता है। अब वो जब ग्रो होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एचसीजी हार्मोन रिलीज होगा। एचसीजी हार्मोन रिलीज होगा तो हमारे यूरिन में जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे या फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में एचसीजी हार्मोन का लेवल जो है बढ़ जाएगा। धीरे धीरे वो बढ़ेगा, स्टार्टिंग में कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। इस तरीके से वो बढ़ेगा और पूरी प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन रहता है। एचसीजी हार्मोन ही बताता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। अब इस केस में हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमको कब करना चाहिए। तो देखिए जब आपने रिलेशन बनाया, जैसे आज आपने रिलेशन बनाया तो आज की डेट आपको याद रखनी है। अगर नहीं भी है डेट याद तो आपको 3 हफ्ते बाद, यानी कि जब आपने रिलेशन बनाया है उससे लेके आपको 3 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। जल्द से जल्द अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी में हैं तो आपको 3 हफ्ते, कम से कम 3 हफ्ते बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पर्म और ओवम जब मिल जाता है ट्यूब में तो 5-7 दिन तक वहाँ पे रहता है, फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है। के बाद ही वो 5-7 दिन बाद ही आपके बच्चेदानी में आता है और वहाँ पे ग्रो होने लगता है, वहाँ पे अपनी जगह बनाता है और वहाँ पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कुछ लेडीज़ों को होती है, तो ये हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे ग्रो होता है, उसका आकार बढ़ता है धीरे धीरे। तो इस केस में जैसे मैंने बताया एचसीजी हार्मोन रिलीज होता है। तो इसमें कितना समय लग गया? फर्स्ट में जब हमने रिलेशन बनाया 5-7 दिन, यानी कि 1 हफ्ता मान के चलो ट्यूब में रहा वो। उसके बाद वो आया आपके बच्चेदानी में और बच्चेदानी में भी धीरे धीरे ग्रो होगा। और एचसीजी हार्मोन एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले दिन कम बढ़ेगा, दूसरे दिन थोड़ा और, फिर तीसरे दिन थोड़ा और। तो इस तरीके से धीरे धीरे एचसीजी हार्मोन बनेगा, यानी कि बढ़ेगा उसका लेवल और तीसरे हफ्ते तक आते आते बढ़ जाएगा इतना कि जिससे कि आपका प्रेगनेंसी किट डिटेक्ट कर सके, बता सके कि हाँ एक्चुअल में आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन की मात्रा है। तो इस केस में 3 हफ्ते में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो 3 हफ्ते में कर लीजिए। उसमें यूरिन की 2 ड्रॉप डालिए, 2 से 3 ड्रॉप आप डाल सकते हैं होल में आसानी से। काफ़ी इजी तरीका है, मैंने अपनी वीडियो में डेमो बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो 3 ड्रॉप आप यूरिन डालिए, उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, देखना है किट में क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। हो सकता है इस केस में आपको जो टी वाली लाइन है, यानी कि जिसे हम टेस्टिंग लाइन कहते हैं, एक होती है सी लाइन, एक होती है टी लाइन, मोस्टली यही किट आपको ज़्यादातर मिलता है। तो सी लाइन का मतलब कंट्रोल लाइन होता है जो कि आता ही आता है और टी लाइन का टेस्टिंग लाइन है कि आपको पता लगता है कि प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको टी वाली लाइन पे अगर हल्की लाइन दिखती है इनकेस, क्योंकि आपको कम दिन की प्रेगनेंसी, क्योंकि 3 वीक आपको हुए हैं। कुछ लेडीज़ों में क्या होता है कि हार्मोन कम होने की वजह से, यानी कि एचसीजी का लेवल सही से ना बढ़ने की वजह से आपको हल्की लाइन भी दिख सकती है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। दोबारा से आपको 5-7 दिन बाद, यानी कि 1 हफ्ते बाद, चौथे हफ्ते में वो फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना है और वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। जो टी वाली लाइन है वो भी आपको एकदम डार्क रेड कलर की दिखेगी, जिससे कि आप समझ जाएंगे। पहले आपको लाइट अगर दिख रही है तो तब उस केस में आप रिपीट कर सकते हैं। और फर्स्ट के किट में आप डाउट में हैं और आपको सिम्टम लग रहे हैं प्रेगनेंसी वाले, तो आपको तब भी रिपीट कर लेना चाहिए चौथे हफ्ते बाद, ताकि आपके मन का डाउट जो है निकल सके। तो कम से कम 3 हफ्ते में और 4 हफ्ते में
एक बार और रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 4 हफ्ते में भी कर सकते हैं। अगर आपको एंजाइटी जल्दी नहीं है, जल्दी करने की नहीं है, तो आप 4 हफ्ते में भी, यानी कि रिलेशन बनाने के बाद 4 हफ्ते में भी कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे सही रिजल्ट आपको मिलता है। और अगर इसमें भी डाउट में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। एचसीजी ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें पता लग जाता है कि आपके प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।